तो आज मैं आप सबके साथ कोई रेसिपी नहीं शेयर करने वाली हूँ। आज मैं आप सबके साथ किचन के कुछ छोटे-मोटे टिप्स शेयर कर रही हूँ, जो कि हर घर की गृहिणी को पता होना चाहिए। बहुत छोटे-छोटे से टिप्स हैं, जिससे कि मुझे काफ़ी फ़ायदा होता है। मैं सोची कि क्यों ना इन टिप्स को आप सबके साथ भी शेयर करूँ। बहुत से लोगों को ये सारी बातें पता होंगी, बहुत से लोगों को नहीं पता होंगी। तो जिनको नहीं पता होगा ना, उससे मैं बोल रही हूँ, आप इस टिप्स को ज़रूर अपनाइए, आपको भी बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए टिप नंबर 1 शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ धनिया पत्ती ली हूँ। धनिया पत्ती ढेर सारी नहीं है, बहुत थोड़ी-सी धनिया पत्ती है और अब हम क्या करेंगे ना कि इस धनिया पत्ती के जड़ जो है सारे, उन जड़ों को हमें उखाड़ लेना है, क्योंकि जड़ की वजह से ही ना ये बहुत जल्दी से खराब हो जाते हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि धनिया पत्ती को 10 से 15 दिन तक कैसे हम बिल्कुल हरा-भरा रख सकते हैं। जैसा अभी दिख रहा है वैसा 10 दिन के बाद भी दिखे आपको यही धनिया पत्ती, ये कैसे करना है ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। पहले आपने देखा ही, हमें जड़ को हटाना है और उसके बाद इस तरह से जो खराब पत्ती वगैरह है ना इसमें, उसे हमें हटा लेना है, क्योंकि इसके वजह से भी आपस में सब चिपक कर खराब हो जाता है, सड़ने लगता है, गलने लगता है। तो ये जो सारी खराब पत्तियां हैं उसे हम हटा लेंगे और फिर जो अच्छी वाली पत्तियां हैं उसे हमें एक प्लेट में अलग से रखना है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे कि यहाँ मैं ले रही हूँ न्यूज़पेपर, आता है ना, हर घर में न्यूज़पेपर आसानी से मिल जाएगा, या फिर आपके पास कोई भी इस तरह का पेपर कागज वगैरह हो ना, उसे आप ले सकते हैं और फिर इस पर हमें धनिया पत्ती रखनी है। बस कुछ नहीं करना है, इसको हमें अच्छे से मोड़ लेना है। धनिया पत्ती को कागज के साथ अच्छे से लपेट लेंगे, जिससे कि इसमें एयर वगैरह ना जाए। इसके बाद अब अगर आपके पास कोई एयर टाइट कंटेनर है तो आप उसमें रख सकते हैं। मैं हमेशा प्लास्टिक में रखती हूँ, क्योंकि कंटेनर वगैरह में रखने से क्या होता है कि फ्रिज में फिर हम रखेंगे तो बहुत सारा जगह छीनता है, जिसकी वजह से बहुत परेशानी होती है। तो आप इस तरह से प्लास्टिक में भी करके रख सकते हैं। अब मैं यहाँ दूसरा टिप शेयर करूंगी आपके साथ, जिसके लिए मैं यहाँ ली हूँ ढेर सारा अदरक। मेरे हस्बैंड ढेर सारा अदरक लेकर आ गए थे, तो इतना सारा अदरक तो आप जल्दी से खत्म नहीं कर पाएंगे। तो इसे स्टोर करने के लिए मैं क्या करती हूँ कि बिना धोए इसे मैं स्टोर करती हूँ। आप चाहें तो इसे धो सकते हैं, लेकिन धोने के बाद आपको ना इसे अच्छे से सुखाना पड़ेगा, जिससे कि इसमें बिल्कुल भी पानी वगैरह ना रहे। पानी अच्छे से सूख जाना चाहिए, नहीं तो जहाँ पानी रह जाएगा वहां से ये सड़ना शुरू हो जाएगा। अब हम लेंगे एक बड़ा सा पेपर, आप चाहें तो टिश्यू पेपर भी ले सकते हैं, और पेपर में हमें इसे अच्छे से लपेटना है, अगेन उसी तरह से, जिससे कि इसमें कोई भी अंदर से हवा वगैरह ना जाए, एयर वगैरह ना जाए। और फिर सेम उसी तरह से मैं इसे भी प्लास्टिक में ही बांध कर रखूंगी। आप चाहें तो इसे एयर टाइट कंटेनर में भी रख सकते हैं, आपके ऊपर है। और अब इन दोनों को हम फ्रिज में रखेंगे। मैं इस अदरक को 1 महीने तक आराम से स्टोर कर पाती हूँ, बिल्कुल ताज़ा बना रहता है, कहीं से सूखता नहीं है, खराब नहीं होता है। जैसा अभी आपको दिख रहा है बिल्कुल वैसा ही 1 महीने के बाद भी आपको दिखेगा। तो बस अब इसे फ्रिज में रख देंगे और फिर जैसे जैसे आपको जरूरत पड़े आप निकालिए और इसे यूज करिए, फिर दोबारा से वैसे ही पैक करके रख दीजिए। और अब मैं आपके साथ थर्ड नंबर टिप शेयर करने वाली हूँ, जिसके लिए मैं यहाँ ली हूँ ढेर सारी मिर्ची। अगर आपके घर में भी एक साथ इतनी सारी मिर्ची आ जाए तो आप इतनी सारी मिर्ची तो फटाफट से खत्म नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हम सारी मिर्ची को अच्छे से एक बड़े से डब्बे में रखेंगे और इसे रगड़ रगड़ कर धोएंगे। आराम से धोइएगा, जिससे कि टूटे नहीं, बस इसकी धूल और मिट्टी जो है उसे हमें निकालना है। जब मिर्ची अच्छे से धुल जाए फिर हम इसे एक छन्नी में छान लेंगे, जिससे कि इसका सारा पानी निकल जाए। और फिर इसे पंखे के नीचे ना हमें एक कॉटन के कपड़े पर 4 से 5 घंटे तक छोड़ देना है, जिससे कि इसका सारा पानी सूख जाए, इसमें पानी नहीं रहना चाहिए। तो देखिए 4 घंटे में ही ये अच्छे से सूख गया है। तो अब हमें क्या करना है ना कि मिर्ची के पीछे वाले जो डंठल होते हैं, मिर्ची की पूंछ, उसे हमें निकालना है, क्योंकि बहुत सारी मिर्ची में ना डंठल जो है वो सड़ने लगती है और सड़ी हुई भी रहती है, जिसकी वजह से मिर्ची खराब हो जाती है। तो इस तरह से हम इसे निकालेंगे और साइड में एक प्लेट में रखते जाएंगे। साथ ही साथ हमें क्या करना है, ध्यान देना है कि जो खराब मिर्ची है, जिसमें थोड़ा बहुत दाग वगैरह लगा है, या फिर टूटी हुई मिर्ची जो है, उसे हमें ना अलग साइड में रखना है, जिससे कि हम उसको पहले यूज कर पाए। और जो एकदम अच्छी मिर्ची है, बिल्कुल ग्रीन ग्रीन हरी हरी मिर्ची है, जिसमें कहीं भी दाग वाग नहीं लगा हुआ है, उस तरह की मिर्ची हम एक साथ रखेंगे। तो आप देखिए ये सारी मिर्ची को मैं तोड़कर अलग अलग कर ली हूँ, मतलब इसके डंठल हटा ली हूँ, और जो अच्छी वाली मिर्ची है वो एक साइड रखी हूँ, जो टूटी फूटी या थोड़ी बहुत दाग लगी हुई है उसे एक साइड रखी हूँ। इस मिर्ची को हम पहले इस्तेमाल करेंगे खाने में, और जो हरी वाली मिर्ची है, अच्छी मिर्ची है, उसे हमें स्टोर करना है। अच्छी वाली मिर्ची को हम स्टोर करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले एक प्लेट में इस मिर्ची को निकाल लेंगे और इसके ऊपर 2-3 बूंद के करीब हम डालेंगे सरसों तेल। इससे ज्यादा नहीं डालना है, 2-3 बूंद में ही काम हो जाता है। 2-3 बूंद डालने के बाद इसके ऊपर हम तेल को अच्छे से अप्लाई करेंगे, मतलब सभी मिर्ची पर हमें इस तरह से मिला लेना है, तेल के साथ मिर्ची को अच्छे से मिलाएंगे।
और फिर इस मिर्ची को भी स्टोर करने के लिए मैं दोबारा से वही पेपर में लपेट कर इसे प्लास्टिक में फ़ोल्ड करूँगी और फिर इसे अच्छे से रख दूँगी फ्रिज में, जिससे कि ये काफ़ी दिनों तक चलेगा। यहाँ मैं टिश्यू पेपर का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो न्यूज़पेपर के साथ भी इसे अच्छे से मोड़ कर रख सकते हैं। तो अगर आप भी मिर्ची को इस तरह से स्टोर करेंगे ना तो 15-20 दिन तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाली है, बिल्कुल हरी-भरी रहेगी, कहीं से सड़ेगी नहीं, गलेगी नहीं। मैं हमेशा इसी तरह से अपनी सारी सब्जियों को बिल्कुल हरा-भरा रखती हूँ, कभी सब्जियाँ सूखती नहीं है मेरी। तो अब आप सबसे कहूँगी कि अगर आप इन सारे टिप्स को अपनाते हैं तब तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं अपनाते हैं तो ज़रूर अपनाइएगा, आपको भी बहुत फ़ायदा होगा। और अब अगर आपको मेरी ये सारी टिप्स पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए।